नारुतो सीरीज में आखिर कितना पावरफुल है डीएमएस काकाशी? क्या डीएमएस काकाशी नारुतो और सास्के को भर सकता है? क्या डीएमएस काकाशी स्ट्रॉन्गेस्ट है कागुया के बाद, या फिर क्या डीएमएस काकाशी मादारा और हशिरामा को पेल देगा? मिटा कर दिखा। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम जानेंगे इस वीडियो में, जो कि है आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है डीएमएस काकाशी। कहानी आगे तो बढ़ा। तो डीएमएस काकाशी का मतलब होता है डबल मांगेक्यो शारिंगान काकाशी, और काकाशी के इस फॉर्म को हमने एक ही बार देखा था, वो भी सीरीज के एंड में। इसके बाद अनफॉर्चुनेटली किशिमोटो ने ई आंख हमका दे दे काकाशी बोलकर ये एबिलिटी उससे ले लिया, बिकॉज इवन शो के राइटर किशिमोटो तक को ये पता था कि ये पावर्स के साथ वो इजीली नारुतो और सास्के को फिर से इसी तरह फेंक सकता है। और आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? क्या सच में काकाशी को एक आंख एक्स्ट्रा मिलने से वो इतना पावरफुल हो गया? तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट प्रूफ के साथ बताऊंगा कि क्यों डीएमएस काकाशी सीरीज में वन ऑफ द मोस्ट ओवर पावर कैरेक्टर है। या तो जब काकाशी के पास ओबितो के दोनों शारिंगान आते हैं, तब उसके पास ओबितो का चक्रा और सिक्स पाथ की भी पावर्स आती है, और ये चीज मांगा में भी मेंशन है। और ये पावर्स आने के बाद ये वो काकाशी नहीं है जिसे हमने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में देखा था। इवन वो साकुरा को भी बोलता है कि सिक्स पाथ पावर की वजह से उसकी ऑक्यूलर पावर भी बढ़ गई है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? और ऑक्यूलर पावर का मतलब है बेसिकली वो पावर्स जो आपके आईज के थ्रू यूज होती है उन्हें एनहेंस करने के लिए। और अब जिन्हें नहीं पता कि सिक्स पाथ चक्रा या फिर सिक्स पाथ पावर क्या है, तो बेसिकली ये वही चक्रा है जिसे हागोरोमो ने नारुतो और सास्के को दिया था फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में। और इस सिक्स पाथ की पावर को जब नारुतो अपने सेज मोड और केसीएम मोड के साथ कंबाइन करता है तो मिलता है ये। वहीं पर सास्के को जब सिक्स पाथ की पावर मिलती है हागोरोमो के चक्रा के साथ, तो उसे मिलता है ये। हाँ, यही रेनेगान। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। अब सिक्स पाथ का चक्रा मिलने के बाद यूजर की स्ट्रेंथ, एट्रीब्यूट्स और स्पीड में पहले से बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, और इवन यूजर की सेंसरी स्किल भी काफी एनहेंस हो जाती है। और यही सारी चीजें काकाशी के पास आती है, जहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और सेंसरी एबिलिटी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इवन जब कागुया साकुरा को मारने ही वाली थी, तभी काकाशी ने सुजानो की ओवर फास्ट स्पीड से उसे बचा लिया, इससे पहले कि नारुतो और सास्के कुछ कर पाते। इनफैक्ट काकाशी इन तीनों से बहुत ज्यादा दूर खड़ा था। रिएक्शन स्पीड के मामले में आई थिंक काकाशी की स्पीड नारुतो के आसपास ही है। So fast. अब बात करते हैं उसके सुजानो की। तो काकाशी का सुजानो एक परफेक्ट सुजानो है। ये इतना परफेक्ट है कि नारुतो तक ने बोल दिया था कि बट अगर हम ध्यान से देखें तो काकाशी और सास्के के सुजानो पूरे ही सेम हैं, एक्सेप्ट उनके कलर अलग है। इसमें काकाशी यूज कर सकता है कामुई शुरिकेन, और एक बार ये शुरिकेन पड़ जाए तो उससे बच पाना नियर टू इम्पॉसिबल है। अब इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता क्योंकि इससे ज्यादा कुछ दिखाया भी नहीं है। इसी बीच हम कामुई की ब्रोकन एबिलिटी को नहीं भूल सकते, जो कि है चीजों या फिर अटैक्स के आर पार जाना। लिटरली तुम कुछ भी मारो वो तुम्हारे आर पार हो जाएंगे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल एक भटकती आत्मा की तरह। एंड बिलीव मी, ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एबिलिटी थी कागुया के अगेंस्ट पूरे फाइट में, नहीं तो अपना कॉपी निंजा। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ एक ही मांगेक्यो शारिंगान से ओबितो ने पूरे शिनोबी वर्ल्ड में तहलका मचा के रख दिया था, और यहाँ पर दो मांगेक्यो शारिंगान है। और मिस्टर गोस्ट ऑफ उचिया ने भी कहा था दो मांगेक्यो शारिंगान आते हैं तो उसकी ओवरऑल स्पीड भी 2x हो जाती है। मतलब अगर काकाशी को अपना कामुई ओपन करने में 0.5 सेकंड लगते हैं, तो वो अब आधा होकर 0.2 सेकंड में हो जाएगा। मतलब डीएमएस काकाशी की कामुई की स्पीड भी 2 टाइम्स फास्टर हो जाएगी। और यही चीज कागुया के अगेंस्ट भी काम करती है, जब काकाशी अपना कामुई यूज करके नारुतो को बचाता है। और इन सब के सिवा भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि कामुई एबिलिटी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है पूरे नारुतो सीरीज में, जिसका तोड़ किसी के भी पास नहीं है। फिर आते हैं काकाशी की वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट और कूलेस्ट फ्लेक्स पे, जो की है कामुई लाइटनिंग ब्लेड, जिसे वो चिदोरी या फिर राइकिरी के साथ इन्फ्यूज करके क्रिएट करता है। और इसको खाने के बाद कागुया की बैंड बच जाती है। इनफैक्ट जब नारुतो ने उसका हाथ काटा था तो उसने उसे तुरंत रीजनरेट कर लिया था, लेकिन वहीं कामुई लाइटनिंग ब्लेड खाने के बाद वो इसे हील तक नहीं कर पाती। इनफैक्ट वो इसी इंजरी के साथ सील हो जाती है। रुला दिया ना बेचारी को। और इनफैक्ट मैं बता दूं कि काकाशी ने उसको उस मोमेंट पे मारा था जब वो ऑलरेडी अपने पीक स्टेट में थी। ये चीज खुद काला जेत्सु मेंशन करता है कि उसकी माँ इन्फिनिट सुकियोमी में लोगों की एनर्जी और चक्रा सोख रही है, और अब वो पहले से भी ज्यादा बलशाली हो चुकी है। You need to shut the
बट इन सब के बाद भी काकाशी उसे इजीली पेल देता है बिकॉज काकाशी इज द रियल सिग्मा, जिसे मुंह बनाने की भी जरूरत नहीं है। वो खुद में ही किंग ऑफ सिग्मा है एंड ऑफ कोर्स उसने मास्क पहना है तो मुंह तो दिखेगा ही नहीं। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या डीएमएस काकाशी कागुया, नारुतो और सास्के को 1-on-1 में हरा देगा? तो इसमें कागुया का तो पता नहीं, पर सेज ऑफ सिक्स पाथ नारुतो और सास्के को अच्छी टक्कर देगा, लेकिन चक्रा खत्म होने के बाद इवेंचुअली हार जाएगा बिकॉज नारुतो और सास्के के पास इंद्रा और अशुरा का चक्रा है विद सेज ऑफ सिक्स पाथ, बट वहीं पे डीएमएस काकाशी के पास ओबितो का चक्रा है विद सिक्स पाथ, बट ये पावर्स उसके पास टाइम लिमिट के साथ आई है जस्ट लाइक बैरन मोड और 8 इनर गेट्स, और टाइम आउट होते ही काकाशी भी आउट हो जाएगा। और अगर उसका टाइम आउट ना हो तो वो इजीली नारुतो और सास्के जितना स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम डीएमएस काकाशी के पास से ओबितो और सिक्स पाथ का चक्रा हटा दे तो वो सुजानो भी क्रिएट नहीं कर पाएगा बिकॉज कंप्लीट सुजानो के लिए उसके पास उतना चक्रा ही नहीं रहेगा, और ना तो वो ज्यादा समय के लिए कामुई को यूज कर पाएगा। तो बेसिकली डीएमएस काकाशी ओबितो और सिक्स पाथ के चक्रा के बिना ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा बिकॉज दोनों शारिंगान ही उसका पूरा चक्रा खींच लेंगे। और शायद यही रीजन है कि क्यों नारुतो के राइटर मसाशी किशिमोटो ने उससे वो शारिंगान वापस ले लिए, नहीं तो वो नारुतो और सास्के की फाइट होने ही नहीं देता। तो ये थी डीएमएस काकाशी की पावर्स जो कि हमें एक ही एपिसोड में देखने को मिली, और मेरे अकॉर्डिंग अगर डीएमएस काकाशी नारुतो और सास्के के साथ फाइट करता मादारा के अगेंस्ट तो वॉर का सिनेरियो कुछ और ही होता। और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कामुई इतनी ब्रोकन एबिलिटी थी जिसके 2 टुकड़े करके अलग अलग कर दिया गया, फिर भी वो इतना पावरफुल एबिलिटी बना। और क्या होता अगर हमें डीएमएस काकाशी की जगह फुल्ली रिकवर्ड डीएमएस ओबितो देखने को मिलता। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, पर जाने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर करके जाना। हालांकि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था पर आंसर आप कर देना। अगर डीएमएस काकाशी को हाशिरामा सेल और नारुतो का चक्रा मिल जाए तो कितने कैरेक्टर्स को बीट कर देगा?